अगर आपको पता चले कि आपके एक और मित्र वहां बैठे हुए थे भीतर, उमर अब्दुल्ला, कह रहे थे आज आप इस ऑर्डिनेंस पे सब लोग एक होने की बात कर रहे हैं। जब 370 हटाया गया तब तो सब लोग चुप थे और इसके बाद भी उस मीटिंग में बहस शुरू हुई थी। बताइए क्या जानकारी है? देखिए, यही तो इस पूरे मीटिंग की सबसे बड़ी एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक तरफ कुछ नेता कहते हैं कि हमें राष्ट्र स्ट्रेटेजी बनाई है, नेशनल स्ट्रेटेजी बनानी है मोदी जी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन हर राज्य में उनके ऐसे कुछ लोकल मसले हैं जिन पर आम राय नहीं बनती है। आर्टिकल 370 पर केजरीवाल जी ने एक तरह से सरकार का, मोदी सरकार का समर्थन किया था और यही बात उमर अब्दुल्ला ने उठाई। यही बात ममता बनर्जी पंचायत पोल्स उठाकर लेफ्ट पर आरोप लगा रही है। तो देखिए, उमर अब्दुल्ला हो, कई जो नेता हैं, उनके अपने अपने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो कह रहे हैं कि आम सहमति बननी चाहिए। केजरीवाल के लिए ऑर्डिनेंस एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वही एक कांग्रेस नेता ने कहा लेकिन पंजाब में आप हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं यहां अलायंस बनाइए। तो एक अविश्वास का माहौल अभी भी है और अविश्वास का माहौल एक दिन में, एक मीटिंग के बाद निकल नहीं सकता। ये एक मैराथन होगा। मुझे लगता है अगर कोई अलायंस होना है तो वो जनवरी के महीने के पहले मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि 6 महीने लगेंगे। इसी तरह से मीटिंग्स रहेंगी, कॉन्वर्सेशन रहेगा, लेकिन कोई मैजिक फॉर्मूला मुझे नहीं लगता। ये बताइए, अभी आप लालू जी से मुलाकात की आपने कि नहीं? मैं जा रहा हूं मिलने बहुत दिनों के बाद। अच्छा, ये बताइए, लालू जी कह रहे हैं कि राहुल दूल्हा बने, हम बाराती बनेंगे। मतलब क्या वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने? क्योंकि कभी आरजेडी वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार में क्या बुराई है। अभी हमने आरजेडी के सांसद मनोज झा का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के बरक्स विकल्प का, तो उन्होंने नीतीश का नाम लिया। तो अभी एक क्लैरिटी नहीं है कि इस पर भी पेच फंसेगा या पेच फंस सकता है, इसलिए इस नाम का जिक्र नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा उनकी तरफ से। लीडरशिप इतना बड़ा सवाल नहीं है। मैंने ममता जी से भी बात की, अन्य नेता, उन्होंने कहा ये मुद्दा जो है हम चुनाव के बाद तय करेंगे। लेकिन देखिए, राहुल जी के आने से जरूर ये होता है कि ये जो रीजनल पार्टीज है, इनको लगता है कांग्रेस जो है वो हमें टेक ओवर करेगी और कांग्रेस को डर है कि ये जो रीजनल पार्टीज है ये हमें कमजोर करने में लगी है। राहुल गांधी के आने से ये जरूर है, राहुल गांधी के बारे में हर नेता जो है राहुल जी की बात कर रहा था, तो ये सवाल उठता है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी सक्रियता और उनके पक्ष में विपक्षी दलों के बीच, उनके अपने समर्थकों के बीच एक मोमेंटम तो बिल्ड हुआ ही है ना। आज नीतीश कुमार भी जिस आग्रह से कह रहे थे राहुल गांधी को बोलने के लिए, वो बात और है कि राहुल गांधी ने खड़गे को आगे कर दिया अपने प्रदेश, अपने पार्टी अध्यक्ष को। देखिए, नहीं, लालू जी और राहुल जी के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को अभी भी लगता है कि राहुल गांधी जो है वो सीताराम येचुरी की बात ज्यादा सुनते हैं, बाकी नेताओं की कम। तो अभी भी जैसे मैंने कहा अविश्वास है और सवाल यह है कि इनके सामने कौन है सौरभ? इनके सामने मोदी जी है। आज आप देखिए, मोदी जी वहां अमेरिका जाके टेक ट्रांसफर की बात करते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, और यहां विपक्षी दल क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में मोदी जी को हटाना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक व्यक्ति यहां थे, दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआईएमएल के जो लीडर हैं। अब आप देखिए, एक तरफ सीपीआईएमएल है, दूसरी तरफ शरद पवार है, जो जिन्होंने साफ कहा है कि अडानी जी हमारे बड़े करीबी, हमारे दोस्त हैं। वहीं डी राजा है जो कहते हैं हम इस कॉर्पोरेट नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इनके जो उस कॉर्पोरेट नेक्सस को तोड़ने के लिए डी राजा के पास कुछ सांसद विधायक भी तो होने चाहिए ना। असली शक्ति है पिनराई विजयन के पास, वो वहां केरल में है, उनको मुकाबला लड़ना है कांग्रेस से। तो ये तो सब नाम के लिए भाई, जिनमें शक्ति है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब जनाधार वाले नेता हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव वहां बैठे हैं, इनके पास वोट है, इनके पास सीटें लाने का मादा है, तो इनकी बात का वजन तो समझ में आता है जी। यही तो इस पूरे गठबंधन के का प्रॉब्लम है कि क्या ये गठबंधन, इसका ड्राइवर कौन होगा? आपने पूछा, लीडर की बात नहीं है, ड्राइवर कौन है? इस मीटिंग के ड्राइवर नीतीश जी थे। अब अगले मीटिंग के ड्राइवर कौन होंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये शिमला मीटिंग की अध्यक्षता करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? और आखिर में एक ना एक दिन तो बीजेपी तो सवाल तो अभी भी पूछ रही है, मोदी वर्सेस हु। विपक्ष इस सवाल से बचना चाहती है, विपक्ष कह रही है हम मुद्दों पर लड़ेंगे। राजदीप जी, सवाल तो विपक्ष भी पूछ रहा है ना,
ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने, उमर अब्दुल्ला ने, सबने अपनी अपनी मीटिंग में इस बात का जिक्र किया ना कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से बोलने की स्पेस घट रही है, सारे इल्जाम तो उन्होंने भी लगाई है ना, तो बात तो उन पे भी हो सकती है। नहीं, इल्जाम मैं ये कह रहा हूं कि विपक्षी दल इस समय इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि हमारा नेता कौन होगा। ये एक नेता और एक ऐसा नारा और नैरेटिव जिसको वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कह सके। हाँ, ये नैरेटिव की बात हो रही है। पॉलिटिक्स में मैसेज का रिपीट होना बहुत जरूरी है, मैसेज का सरल और स्पष्ट होना और उसकी अपील होना। और उनका कहना है कि हमारा मैसेज होगा कि मोदी जी के राज्य में गरीबों को एक तरह से किनारे किया गया है और ये अमीरों की सरकार है। ये मैसेज वो लोगों तक ये क्या 2015 के सूट बूट की सरकार की ये नई पैकेजिंग है क्या? बिल्कुल उसी लाइन पर जा रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, विपक्ष के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला आपने पहले भी ट्राई किए हैं, लेकिन आप तब सफल नहीं रहे। सवाल अब ये उठता है, क्या गणित की वजह से विपक्ष को और भी लगता है कि अगर हम गणित महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल में अगर इस तरह के गठबंधन हुए तो बीजेपी को जरूर हम कमजोर कर सकते हैं, और अगर बीजेपी को हम 220 सीटों के नीचे ले आए तो फिर इट इज एन ओपन रेस।